अपने रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर इनसिक्योरिटीज होती हैं। आई एम श्योर होती हैं। आई थिंक अगर आपको अपने रिलेशनशिप और पार्टनर को लेकर इनसिक्योरिटी होती है, देन यू आर अ इनसिक्योर पर्सन इन योर लाइफ ऑल्सो। या बिकॉज जो इनसिक्योरिटीज होती है ना, वो पर्टिकुलर किसी एक उस पर नहीं आती है। समटाइम क्या होता है कि आपके पार्टनर आपको रीज़न देते हैं कि उन्होंने आपको चीट किया, आपको हर्ट किया, आपसे चीज़ें छुपाई, उसके बाद आप इनसिक्योर हो जाते हो। नहीं, आप किसी दूसरे की वजह से इनसिक्योर नहीं होते हो। अगर आपके रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी आ रही है, दैट मीन्स वो इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ की हर एस्पेक्ट में है, सिर्फ आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, एंड आई एम श्योर ये चीज़ें राइट नाउ आप अपनी लाइफ में ज़रूर फेस कर रहे होगे। और अगर कर रहे हो तो इनमें से कौन सी चीज़ आप कर रहे हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इतने सारे कमेंट करते हो, बट सम टाइम इट्स नाइस टू एडमिट व्हाट एग्जैक्टली यू आर फेसिंग। तो मुझे वो चीज़ भी बताया करो। नंबर 1, कि आपको अगर हमेशा दूसरे इंसान से वैलिडेशन चाहिए, आप कौन हो, क्या हो, अच्छे हो, बुरे हो, दूसरे इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो चीज़ आपको अफेक्ट करती है और आप वही रिएक्ट करते हो जहाँ से दूसरे लोग आपको अच्छा बोले, तो यू आर ए इनसिक्योर पर्सन। दैट मीन्स आपको खुद पे ना तो कॉन्फिडेंस है, ना आपको अपनी वर्थ पता है। और मैं ये चीज़ें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, यही चीज़ें हैं जो एक इनसिक्योर रिलेशनशिप को फिर लीड करती हैं। ठीक है, आप दूसरे से वैलिडेशन मांगते हो, स्पेशली अपने पार्टनर से। वो बोलेगा बाहर नहीं जाना, पार्टी नहीं करनी, तो नहीं करेंगे। वो बोलेंगे उस इंसान से बात नहीं करनी, तो नहीं करेंगे। अगर मैंने ऐसे रिएक्ट किया तो वो क्या सोचेंगे, और बाकी सोसाइटल प्रेशर तो होता ही है। दैट मीन्स यू आर वेरी इनसिक्योर इन योर लाइफ। सेकेंड थिंग, हमेशा हर चीज़ को, हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर लेना, खुद के ही सवाल और फिर खुद के ही उन पे जवाब। दूसरे को ना सवाल करने की ज़रूरत है, ना जवाब देने की ज़रूरत है। दैट मीन्स यू आर ए इनसिक्योर पर्सन। खुद ही उन चीज़ों के लिए डरते रहना जो चीज़ें पता नहीं होनी भी है या नहीं, बट ऑलवेज वो चीज़ें आपको हॉन्ट करती रहती हैं, डराती रहती हैं। राइट। तीसरी चीज़, हमेशा हमेशा जब आप इनसिक्योर होते हो किसी भी चीज़ को, तो आपके मन में ना हमेशा एक डर रहता है। डर रहता है अकेला होने का, डर रहता है उस इंसान का आपकी लाइफ से चले जाने का, डर होता है कि अगर ये इंसान नहीं रहा तो आप क्या करोगे। राइट। हो ना इतना इनसिक्योर। एंड ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हम कहाँ फेस करते हैं, रिलेशनशिप में। फेस हम लाइफ के बाकी एस्पेक्ट में भी करते हैं, बट वहाँ पर हम इनको इतना डीप नहीं रिकग्नाइज करते जितना हम रिलेशनशिप में करते हैं। और तो और आपको ये भी इनसिक्योरिटीज़ होती है, अगर आपके पार्टनर किसी से बात कर रहे हैं, कहीं इनका तो उनके साथ कुछ हो जाएगा, तो अगर कोई और इंसान इनकी लाइफ में आ जाएगा, तो अगर इनका माइंड सेट ऐसे हो गया कि इनको मेरे साथ नहीं रहना, तो रहता है ना, दिन रात ये डर सताता है। मैं आपसे पूछती हूँ, इतनी इनसिक्योरिटीज के बाद आप चैन से सो जाते हो, नींद आ जाती है? नहीं ना। तो क्यों हो इनसिक्योर? आप में प्रॉब्लम क्या है? अब देखो, यहाँ पे इतने सारे क्रिस्टल रखे हैं। एक क्रिस्टल की शेप ये है और एक क्रिस्टल की शेप ये है। क्या इनके साइज और शेप के अकॉर्डिंग ये सिमिलर वन बॉक्स में फिट हो सकते हैं? नहीं ना। अब अगर ये क्रिस्टल इसको देख के इनसिक्योर रहे और ये इसको देखकर इनसिक्योर रहे, तो ये कहीं भी फिट नहीं हो पाएंगे। वही चीज़ आपके साथ हो रही है। आप अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में कहीं भी फिट नहीं हो पा रहे हो, बिकॉज आप हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो। जो आपका है ना, वो कहीं नहीं जाएगा। जिस दिन वो इंसान आपकी लाइफ में आए थे और उन्होंने आपको पसंद किया था, उन्होंने वैसे ही पसंद किया था जो आपकी रियल शेप थी, जैसे आप रियल थे। राइट। तो उसके बाद ये इनसिक्योरिटीज आने का कोई मतलब नहीं होता, और आप किसी को बांध के नहीं रख सकते हो। सबसे पहले तो जो रिलेशनशिप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इनसिक्योरिटीज़ है। ये इनसिक्योरिटीज़ कब इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है, या आप मेंटली इतना किसी इंसान पे डिपेंड हो जाते हो कि आपकी दुनिया ख़त्म हो जाती है। अगर वो इंसान आपको ऊँची आवाज़ में भी बोल पड़े तो मत करो। दूसरी चीज़, लोगों से वैलिडेशन ढूंढना बंद करो। कोई आपको अच्छा करेगा तभी आप अच्छे इंसान नहीं कहलाओगे, या तभी आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे। हर रोज शीशे में खुद को देखते हो ना, जब मिरर में खुद को देखते हो, खुद से बात किया करो, खुद से पूछा करो कैसे हो। यू आर द ब्यूटीफुल, यू आर द परफेक्ट द वे यू आर। ठीक है। खुद को वैलिडेशन खुद से दिया करो, ना कि दूसरे से। जिससे आप वैलिडेशन मांग रहे हो वो इंसान कितना परफेक्ट है अपनी लाइफ में, बताना। उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? नहीं ना। तो आप कौन सी लाइफ जी रहे हो और कौन सी रेस में भाग रहे हो?
ठीक है, इनसिक्योरिटीज ऑलवेज कोज ट्रबल इन लाइफ। तो अगर चैन की नींद सोना चाहते हो, और जितना आप सोच रहे हो कि आप इनसिक्योर रहोगे, दूसरों के कहने से चलोगे तो लोग आपकी लाइफ में रहेंगे, नहीं, ये आपकी गलती है। उतना ही लोग आपको ग्रांटेड लेंगे, ठीक है। रादर देन इनसिक्योरिटीज दिखाने के, बी श्योर। अगर आप श्योर हो जाओगे तो आप जो रियल हो ना वो बाहर निकलोगे, और वो जो आप रियल हो ना वही लोगों को पसंद आता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक अलग तरीके का स्पार्क और एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है जो डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। ट्रस्ट मी, करके देखो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं सो पा रहे हो ना चैन से, क्यों चाहिए वैलिडेशन? हो सकता है मेरी वीडियो आपको पसंद आए, बट मुझे तो परवाह नहीं है आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी। हो सकता है एक शर्ट मैंने पहनी आपको पसंद ना आए, देन व्हाट? खुद के लिए कभी तो कुछ करो, आपको भी एक ही ज़िंदगी मिली है। जो इंसान आपको रूल करना चाह रहे हैं, जिनसे आप वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, वो ठीक है, वो खुद की लाइफ में भी अपनी मर्जी कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में भी अपनी मर्जी कर रहे हैं। बट क्या आपको दूसरी ज़िंदगी मिलेगी कि चलो अब आप मनमानी कर लो? नहीं मिलेगी ना। एवरीबडी गेट दिस वन लाइफ ओनली, राइट? सो स्टॉप बीइंग इनसिक्योर। इनसिक्योरिटीज़ को पैदा ना होने दो, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करो, बिकॉज माइट भी हम लोग मिल के इस छोटी सी बात से किसी की लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर पाएँ, राइट? सो डोंट हेजिटेट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, एंड यस, लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।